हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्योतिका। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम के बारे में और इसकी वेरिफिकेशन बाय द कूलम्स लॉ। ये रहेगा हमारा पार्ट 1 ऑफ द वीडियो और जो इसकी एप्लीकेशंस हैं दीज विल बी पार्ट 2। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने से पहले हमें एक बेसिक सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि हमारे पास अगर सपोज कोई भी चार्ज है तो उसमें से ऑलवेज इलेक्ट्रिक लाइंस जो है निकलती रहती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं उनको। सपोज यहाँ से यहाँ पे मेरे पास चार्ज पड़ा है तो इस तरीके से इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है निकलती रहेंगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इट इज़ अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये क्या है? मेजर है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स जो है चार्ज में से निकल रही हैं पासिंग थ्रू अ सरफेस, जो कि एक सरफेस में से पास हो रही हैं अलॉन्ग इट्स नॉर्मल। अब अलॉन्ग इट्स नॉर्मल लिखने का सिर्फ ये मतलब है कि जितनी भी लाइंस होंगी नॉर्मल के अलॉन्ग जस्ट that will be counted, other ones will not be counted। ओके, ये एक तरीके का मेजर है। क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। ये ग्रीक लेटर है। इट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? इट इज अ डॉट प्रोडक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट होता है किस किस चीज का? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए का एंड एरिया वेक्टर ऑफ दैट सरफेस और डेल्टा इसके साथ। इन दोनों का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं हमारे पास आती है फाई की वैल्यू। उसके लिए ये फिगर से समझ लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास छोटी सी सरफेस डेल्टा इसलिए है, डेल्टा जस्ट स्मॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ से इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकल रही है। ये आ गया हमारा नॉर्मल वेक्टर। जब हम क्या करेंगे, ई का डेल्टा इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे हमारे पास डेल्टा फाई की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हमारे पास बहुत ही छोटा पोर्शन होगा तो हम डेल्टा फाई को डी फाई से और डेल्टा एस को डी एस से डिनोट कर सकते हैं। तो डी फाई की वैल्यू आ जाएगी ई डॉट डी एस। और जब हमारे पास डी यानी डिफरेंशियल पड़ा है, डिफरेंशियल को खत्म करने के लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रल। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट फाई की वैल्यू फाई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। नेक्स्ट टॉपिक इज गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। दोनों ही सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड ओवर दैट। गॉस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज इनसाइड इट्स वॉल्यूम। तो गॉस लॉ क्या कहता है? जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई है, हमारे पास जो फाई है वो किस पे डिपेंड कर रही है? ओनली ऑन द चार्जेस इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस। इसमें हम क्या करते हैं, चार्जेस के अराउंड एक गॉसियन सरफेस खुद से एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, गॉस थ्योरम में तो हम क्या कहते हैं इस केस में कि जो फाई है वो किस पे डिपेंड कर रही है? क्यू पे। फाई इज प्रोपोर्शनल टू क्यू। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या रहता है? देखो, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस। तो हमें ऑलरेडी पता है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन से आया है। गॉस थ्योरम ने क्या बोला है कि ये जो है आगे किसके इक्वल है? क्यू इनसाइड ओवर एप्सिलॉन नॉट, या फिर सिंपली हम इसे कह सकते हैं क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड इसलिए लिखा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? जो चार्जेस इनसाइड है। इसको हम फिगर की हेल्प से भी समझ सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक सरफेस है, उसके अंदर मैंने जो ब्लैक कलर से राउंड बना रखा है ये हमारी सपोज गॉसियन सरफेस है। तो गॉस लॉ कहता है कि फाई की वैल्यू किसके बराबर होगी? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर कह सकते हैं क्यू के प्रोपोर्शनल है। एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट, सो जब हम प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं तो कांस्टेंट्स नहीं कंसीडर करते। ओके, तो जो गॉसियन सरफेस है ये हमारी, इसके अंदर जो चार्ज है फाई उस पे डिपेंड करेगा, ना कि बाहर वाले चार्ज कैपिटल क्यू पे। I hope you understand Gauss theorem. Now let's talk about its verification. तो हम जो गॉस लॉ की वेरिफिकेशन कर सकते हैं कूलम्स लॉ के थ्रू। कूलम्स लॉ से हम ये एक्सप्रेशन उठाएंगे। कूलम लॉ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू देता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q ओवर R स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास आया फ्रॉम कूलम्स लॉ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक चार्ज Q एज्यूम कर लेंगे, लेट इट बी स्मॉल q हियर। ओके, एक हमने प्लस Q पॉजिटिव चार्ज हमने एज्यूम कर लिया है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अपने में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एमिट करेगा। इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली एमिट करते हैं लाइंस। सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे चार्ज पड़ा है तो इस तरीके से वो आउटसाइड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट करता रहेगा। हमने जस्ट ये वाली लाइन को उठाया है, बाकी सारी भी हैं, हमने जस्ट फिगर में शो नहीं किया है। ओके, आई हैव शोन दिस लाइन ओनली। हमने ये गॉसियन सरफेस, जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पे एज्यूम करी है। ओके, इस पे हमने छोटा सा सरफेस का पार्ट ले लिया जिसको हम डेल्टा एस बोल रहे हैं। डेल्टा एस के थ्रू नॉर्मल हमने ये ड्रॉ किया है। ये जो छोटा सा एरो है ये नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से हमारा जो फाई होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, इंटीग्रल ऑफ फाई इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, राइट। अब हम देख पा रहे हैं कि E और डेल्टा S, ds या फिर डेल्टा S, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। जब दो चीजें सेम डायरेक्शन में जा रही होती हैं तो दोनों में एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री का। तो हम पहले क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे एंड देन एंगल कौन सा, 0 डिग्री का पुट कर लेंगे। सो जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। फाई इज इक्वल्स टू, एज आई हैव टोल्ड यू, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, राइट। हमें पता है कि जब हम डॉट हटाते हैं तो हमारे पास क्या फैक्टर आ जाता है, E ds cos ऑफ थीटा। और थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितने हैं, 0 डिग्री। थीटा इज नथिंग बट एंगल, ओके। E ds टाइम्स कॉज ऑफ 0 डिग्री, और जो कॉस 0 होता है वो किसके बराबर होता है, 1। तो अगर हम ds को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट ds ओनली, सो हम ये वाला फैक्टर छोड़ देंगे। अब यहाँ पे जो है E ds हमारे पास बचे हैं। E की वैल्यू जो है हमें कूलम्स लॉ देता है, मैंने पहले भी बताई थी। E की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, राइट। और ds जो है हमारा सरफेस एरिया है। हमने इस बार गॉसियन सरफेस स्फेरिकल एज्यूम करी थी, तो हम क्या करेंगे, ds की जगह स्फीयर के एरिया का फॉर्मूला पुट करेंगे, ओके। E इक्वल्स टू, E जो है हम कांस्टेंट एज्यूम करेंगे तो इंटेग्रल के बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट चीज ऑलवेज इंटेग्रल से बाहर लिखी जाती है। E इंटेग्रल ds, E की वैल्यू है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर टाइम्स ds का इंटीग्रल, मैंने अभी बताया हमारी सरफेस जो स्फेरिकल सरफेस है उसका एरिया आ जाएगा ds, और यहाँ पे हमारे स्फीयर के एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई R स्क्वायर। अगर हम ध्यान से देखें 4 पाई ऊपर भी पड़ा है नीचे भी पड़ा है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिमिलर वे में R स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जस्ट एक Q बचा है और एप्सिलॉन नॉट बचा है, तो हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल्स टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। So we get phi equals to Q over epsilon naught. As we also know कि गॉस लॉ भी सेम बात कहता है कि phi की वैल्यू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट होती है, या फिर phi किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। इसके बाद एप्लीकेशंस आएंगी, एप्लीकेशंस हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे।